बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बहन ने एक सवाल किया है कि मेरे शौहर की टेलरिंग की दुकान है, वो ख़वातीन का नाप लेते हैं। 2 साल कबल दाढ़ी रखी है, नमाज की पाबंदी भी अब शुरू की है। 7 साल से शुगर की बीमारी है, इसी वजह से मर्दानगी खत्म हो गई है। घर में आते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि कोई गैर आदमी जैसा हो वैसे रहते हैं, ना मुझसे बात करते हैं, ना बच्चों की तरफ तवज्जो देते हैं। शौहर की तवज्जो ना देने की वजह से बच्चों की नशोनुमा पर भी बहुत असर हुआ है। शौहर की लापरवाही की वजह से मैं भी उन पर तवज्जो नहीं देती। शौहर से नफरत सी हो गई है। मेरी बहन, इस सवाल का जवाब कुछ यूं है कि मर्द के जिम्मे लाजिम है कि वो बीवी के हुकूक को अदा करे, लेकिन अगर वो बीमार है और उसमें बीवी के हुकूक अदा करने की सलाहियत नहीं है तो औरत को सब्र शुक्र करके इस सूरत हाल को बर्दाश्त करना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको औलाद दे रखी है, उनकी तंदुरुस्ती और खैर मांगे, और अपने शौहर की भी। गैर औरतों का नाप लेना गुनाह है, तुम्हारे शौहर को ये काम नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, इसी तरह एक और सवाल है। सवाल कुछ यूं है कि एक मजहबी शख्स अपनी बीवी के साथ नाजायज सुलूक करे, उसको नान नफका ना दे, माँ बाप के घर जाने से रोके और उससे बिल्कुल बातचीत ना करे, यानी गुज़िश्ता 8 साल से अपनी बीवी से बात ना की हो। ऐसे शख्स के लिए क्या शरई हुक्म है? चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। जवाब कुछ यूं है कि जो शख्स बीवी के हुकूक अदा ना करे वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। उसके जिम्मे बीवी के हुकूक अदा करना और बसूरत दीगर उसको तलाक दे देना वाजिब है। इसी तरह एक और सवाल है। सवाल कुछ यूं है कि मेरी शादी को तकरीबन 1.25 साल हो चुके हैं। मेरी सास बहुत सख्त दिल खातून है, नंदे जबान की बहुत तेज हैं। सास नंदों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं 7 माह से मैके में बैठी हूँ। उन लोगों का मेरे शौहर पर दबाव है कि इसको तलाक दे दो। शौहर तलाक देने पर राजी नहीं है। मेरे शौहर ना मुझसे मिलने आते हैं, ना फोन करते हैं और ना मेरा खर्चा बर्दाश्त करते हैं। मेरे हुकूक से बिल्कुल ला ताल्लुक है। कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसा करने वालों का आखिरत में क्या अंजाम होता है? बराए मेहरबानी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरी बहन, शरीयत ने मियाँ बीवी के हुकूक रखे हैं। जब एक शख्स किसी औरत को ब्याह कर लाता है तो वो हुकूक जो उसके जिम्मे लाजमी है, इनका अदा करना बहुत जरूरी है। अगर अदा नहीं करता तो कयामत के दिन वो पकड़ा जाएगा। इसी तरह एक और सवाल है। सवाल कुछ यूं है। हमारे यहाँ एक रस्म बद जारी है कि अगर कोई औरत हामला हो तो उसे उसका शौहर बाप के घर, और अगर बाप ना हो तो बड़े भाई के यहाँ छोड़ देता है, और इसके साथ उसके 3-4 बच्चों को भी छोड़ दिया जाता है, और उसे इस अरसे का नान नफका भी नहीं देता कि अब जब तक बच्चा पैदा ना हो औरत और उसके बच्चों की देखभाल उसके भाइयों पर फर्ज है। इस रस्म की क्या शरई हैसियत है? बराए मेहरबानी इस सवाल का जवाब देके मेरे मसले का हल निकाल दें। मेरी बहन, शरन औरत का नान नफका शौहर के जिम्मे है, बशर्त ये कि औरत उसके घर में हो। हमारे यहाँ ये रिवाज जो कि आपने जिक्र किया है बहुत गलत है कि हमल की हालत में औरत को बमा बाल बच्चों के बाप भाइयों के घर भेज दिया जाता है, और इस सूरत में औरत के तमाम अखराजात की जिम्मेदारी बमा बच्चों के उनके गले डाल दी जाती है। ये लोगों का रिवाज है और इस रिवाज को खत्म करना चाहिए। चलिए चलते हैं एक और सवाल की जानिब। सवाल कुछ यूं है। शादी के बाद लड़के को लड़की के घर में जो उसके वालिद ने लड़की को दिया हो उसमें रहना क्या दुरुस्त है? इस सवाल का जवाब कुछ यूं है कि अगर लड़की के वालिदैन ने लड़की को मकान दिया है और उसके नाम कराया है तो लड़की मालिक है, वो रहने की इजाजत दे तो रहना दुरुस्त है। और अगर दामाद के मुतालबे पर दामाद के नाम कराया गया है तो ये जबरदस्ती है, इसमें रहना जायज नहीं, बल्कि लड़की के वालिदैन को वापस करना जरूरी है। नाजरीन, इसी तरह एक और सवाल है। सवाल कुछ यूं है कि मुसलमान के लिए एक से ज्यादा बीवियां रखने में सबके साथ यकसा सलूक फर्ज है। लिहाजा एक शख्स पहली बीवी के होते हुए दूसरी से निकाह करना चाहता है, लेकिन वो ये समझते हुए कि दोनों के साथ बराबरी का सलूक नहीं कर सकता, इसलिए पहली बीवी को तलाक देना चाहता है। इस सूरत में अगर पहली बीवी बराबरी के हुकूक से दस्तबरदार होकर शौहर के साथ रहना चाहती है तो क्या फिर भी मर्द पर दोनों बीवियों के साथ यकसा सलूक करना फर्ज है? मेरे भाई, इस सवाल का जवाब ये है कि जब बीवी ने अपना हक माफ कर दिया तो बराबरी भी वाजिब ना रही। इसके बावजूद जहाँ तक मुमकिन हो अदल व इंसाफ की रियायत रखी जाए। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की मजीद अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को
ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔